आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। जितने भी डीआरएचपी के पॉइंट है सबको समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाए तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में और ये कंपनी मेनली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इनकी मेजर सर्विसेज को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो: पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर इंफ्रा, रेल इंफ्रा एंड सोलर इंफ्रा। अब इससे पहले कि हम आगे जाए, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो, अभी इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं एंड इवेंचुअली आपको अलॉटमेंट भी मिल जाएगा अगर आप स्मार्टली अप्लाई करोगे। पर एक ही मंथ में 20-20, 25-25 आईपीओ और उसके बाद होगी आपकी रेगुलर ट्रेड्स। मतलब इन सबको कंबाइन करना एक एंडलेस स्प्रेडशीट का काम हो चुका है और आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। पर इसका एक काफी स्मार्ट सॉल्यूशन है मेरे पास आप सभी के लिए। क्लियर टेक्स्ट में जाके आप डायरेक्टली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। देखिए, जब इतने सारे ट्रेड्स होते हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके रिटर्न फाइलिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। पर इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं विद इन 2 मिनट्स आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप क्लियर टेक्स्ट पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और अपना पैन नंबर डाल देंगे। बाय द वे, क्लियर टेक्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। उसके बाद जाके आप ऑथेंटिकेट कर देंगे। इससे क्लियर टेक्स्ट ऑटोमेटिकली प्रीफिल कर देगा 95% ऑफ योर इंफॉर्मेशन लाइक पर्सनल डिटेल्स, टीडीएस और इनकम टैक्स डिटेल्स विद आईटीडी। मतलब आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रीफिल करी हुई मिल जाएगी। फिर आप फॉर्म 16 अपलोड कर सकते हो। डायरेक्टली आपकी फेच हो जाएगी सैलरी की डिटेल्स और डिडक्शंस, ताकि आपके टैक्सेस भी प्रॉपर्ली सेव हो सके। फिर गेन्स फ्रॉम स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड एफएनओ सेक्शन पे जाके क्लिक ऑन ऐड डिटेल्स कर दीजिएगा। फिर आप स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाना है। यहां पे आपको 80+ स्टॉक मार्केट के एंड म्यूचुअल फंड्स के ब्रोकर मिल जाएंगे। जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने यूज कर रखा है इन्वेस्ट करने के लिए, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैपिटल गेन रिपोर्ट अपलोड करने के 2 सिंपल ऑप्शन आते हैं आपके पास। ऑप्शन 1 होता है डायरेक्टली इंपोर्ट, जिसके लिए क्लिक ऑन लॉग इन एंड इंपोर्ट, ब्रोकर अकाउंट में साइन इन करो एंड लेट क्लियर टेक्स्ट डू द रेस्ट। सारा काम आपका अपने आप क्लियर टेक्स्ट कर देगा। ऑप्शन 2 होता है टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को अपलोड करो। आप डाउनलोड कर सकते हो टैक्स पीएनएल रिपोर्ट अपने ब्रोकर से। एक बार डाउनलोड होने के बाद आप क्लियर टेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पे जाके अपलोड कर दीजिएगा। आपका काम यहां पे हो जाएगा। इसके बाद आप क्लिक कर सकते हो व्यू एंट्री डिटेल्स पे, ताकि आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन मिल जाए, या फिर सीधा आप डैशबोर्ड पे जाके व्यू योर गेन स्प्लिट पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर स्प्लिट मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे इनकम और एफएनओ इनकम में। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं उनको क्लेम करने का समय आ चुका है। अगर आपने अपने प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट्स को अपने एम्प्लॉयर को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, तब आपका सारा का सारा डेटा प्रीफिल्ड रहेगा फ्रॉम फॉर्म 1610। यहां पे जाके आप रिव्यू कर सकते हो अपनी डिटेल्स को। अगर कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहां पे डाल सकते हो, अगर बाय चांस कोई मिस हो गया है तो। जैसे ये सारा काम हो जाए, आप यहां पे जाके क्लिक कर दीजिएगा गो टू नेक्स्ट, जहां पे आपको प्रॉपर टैक्स समरी दिख जाएगी। यहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी अपनी इनकम, टोटल टैक्स सेविंग, टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स ड्यू योर रिफंड। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली आपका आईटीआर फॉर्म आपकी इनकम प्रोफाइल के बेसिस पे सेलेक्ट कर देगा। इवन आपके लिए बेस्ट टैक्स रिजीम भी सेलेक्ट कर देगा, मैक्सिमम टैक्स रिफंड को ध्यान में रखते हुए। मतलब आपके लिए जो बेस्ट टैक्स रिजीम होने वाला है वो बाय डिफॉल्ट यहां पे आपको मिल जाएगा। अगर पिछले 8 सालों में आपने लॉस किया और उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया है, तो अगर आपने पुरानी रिटर्न्स में उसे डिक्लेयर कर रखा होगा, तो क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली सारा डेटा फेच कर देगा, ताकि इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दिया जाए आपकी इनकम के अगेंस्ट जो आप इस साल फाइल कर रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस साल भी आपके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो क्लियर टैक्स अपने आप उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर देगा, ताकि उसे आप आने वाले सालों में डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सको, कैरी फॉरवर्ड कर सको। क्लियर टैक्स सब कुछ 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है, इसीलिए फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है आप सभी को। सो अब आपको आईटीआर फाइलिंग का किसी भी प्रकार का हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप इजीली फाइल कर सकते हो क्लियर टैक्स के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यहां पे आपके लिए एएल टैक्स नाम का एक स्पेशल कोड है, जहां पे आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए अब आ जाते हैं हम कंप्लीट इस आईपीओ के डिस्कशन पे भी, और उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम कंपनी के आईपीओ के ओपन की डेट्स की बात करें तो 26 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 29 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 1 सितंबर को टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट है। रिफंड की डेट है 2 सितंबर। या तो आपको रिफंड मिल जाएगा अपने पैसों का, आपके पैसे अनलॉक हो जाएंगे, या फिर आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में। एंड 3 सितंबर है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। बाय द वे, ये काफी इंपॉर्टेंट आईपीओ है। इस वीक के सभी आईपीओ में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीओ यही होने वाला है। और मार्केट भी बिकॉज ऑफ यूएस फेड के डिसीजन की वजह से, या फिर उसके एक्सपेक्टेशंस की वजह से, बिकॉज पावेल साहब का स्टेटमेंट आ गया, ठीक हो गया, तो काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो रिटेल में 148 शेयर्स का एक लॉट होगा। 14,356 रुपीज का यहां पे एक बास्केट होने वाला है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी में 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
आईपीओ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, रफली 1,88,214 एप्लीकेशंस पे रिटेल कैटेगरी वन टाइम सब्सक्राइब हो जाएगी। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी के लिए 1921 एप्लीकेशंस और एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए 3841 एप्लीकेशंस की यहां पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। बहुत ज्यादा बड़ी साइज का आईपीओ नहीं है, पर एवरेज आईपीओ बोल सकते हैं। 772 करोड़ है टोटल साइज, जिसमें से 721 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। मेजॉरिटी फ्रेश इशू है विच इज गुड। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 92 से 97 का है प्राइस बैंड। छोटी प्राइस एंड रीजनेबल साइज के आईपीओ यूजुअली मार्केट को पसंद आते हैं। इस पॉइंट को आप बैक ऑफ द माइंड रख सकते हो। 50% QIB, 35% रिटेल एंड 15% HNI कोटा का यहां पे कंप्लीट एलोकेशन होने वाला है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू 17% एंड प्रॉफिट 4% इंक्रीज हुआ है 2024 वर्सेस 2025 में। पर अगर हम 2023 वर्सेस 2024 कंपेयर करेंगे तो ब्रिलियंट जंप है। 42 से 74 करोड़ को प्रॉफिट क्रॉस कर चुका था। 2500 करोड़ के आसपास का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पे हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.63%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.34%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 आपको लग कम सकता है, बट पिछले कुछ सालों में, रादर 2 सालों में 154 करोड़ से 272 करोड़ पे डेट बढ़ा है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो जो अभी ये पैसा रेज हो रहा है, ये सारा का सारा पैसा भी जाने वाला है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये आईपीओ से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रेजिंग मोर कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इस पैसे से किसी भी प्रकार की ओल्ड बोरिंग को पे नहीं किया जाएगा आज के दिन, ऐसा टेंटेटिव एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। EBITDA मार्जिन 17.5% का अच्छा है। पी रेशियो प्री आईपीओ 22.88 का एंड ईपीएस 4.24 का डिसेंट कह सकते हैं। अगर हम यहां पे पेयर कंपैरिजन करें तो सबसे पहला नाम आता है बेजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसका पी रेशियो 100 के ऊपर का इररिलेवेंट है। पीयर टू पीयर कंपैरिजन, रादर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। कलतरु प्रोजेक्ट जिसका पी रेशियो 34 का, टेक्नो जिसका पी रेशियो 40 का, SPML जिसका पी रेशियो 36 का, केसी इंटरनेशनल पी रेशियो 35 का। मतलब अपने पीयर्स के कंपैरिजन में 15 to 18% का यहां पे, बिकॉज इनको पता है कि यार रिसेंटली हमारे प्रॉफिट एक साल में बहुत ज्यादा जंप नहीं किया है, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ऑन द टेबल छोड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है। जिसकी वजह से अगर आप यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे तो 12% से स्टार्टिंग हुई थी, पर अभी जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 97 रुपीज के आईपीओ प्राइस के अगेंस्ट में 20 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम पहुंच चुका है, यानी कि 20% को क्रॉस कर चुका है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ इस वीक का होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट आईपीओ का वीडियो और एनालिसिस है, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ और फैमिली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आईपीओ की स्टडी में पार्ट कर पाए और इवेंचुअली एक आईपीओ इन्वेस्टर बन पाए। ऑल्सो अगर आप क्लियर टेक्स्ट को चेकआउट करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे चेकआउट कर लीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ, बातों से आपको समझ आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।